लोकसभा चुनाव बीते ही और जैसे ही एनडीए की सरकार बनी उसके बाद से एनडीए की तरफ से कहा गया कि जितनी सीटें जीती है उतनी सीटों पर समीक्षा की जाएगी। और कल बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और उससे पहले भाजपा दफ्तर में और भाजपा ने एक बड़ी ही अहम बैठक बुलाई है जिसमें भाजपा के तमाम मंत्री, विधायक और सांसद, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। फिर चाहे बात करें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर जितने भी जो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं भाजपा कोटे से, वो इसके अलावा जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कैबिनेट बैठक करने वाले हैं और उससे पहले भाजपा एक बार खुद अपने तरीके से तैयारी कर रही है और इसको लेकर के भाजपा ने अपने तमाम नेताओं की बैठक बुलाई है और तमाम जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उन सभी की बैठक बुलाई है। जितने भी भाजपा के नेता हैं उनकी भी बैठक बुलाई गई है। आप बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बैठक बुलाई है तो दूसरी तरफ ये सूचना निकल करके सामने आती है कि बिहार में जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के भी तमाम पार्टियां जो है उनकी बीच में जो है हलचल तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से भी आज बैठक की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में भी बैठक आपको दिख रही है कि थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है और तमाम नेता जो है वो पहुँचने शुरू हो गए हैं बारी बारी करके। इस बैठक को लेकर के खास बात यह भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि 100 दिनों के अंदर एनडीए को जो लोकसभा चुनाव में जिन बातों का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से जहां पर जगहों पर एनडीए की हार हुई है वहां पर एनडीए एक बार बैठक करके उन जगहों पर समीक्षा करने की कोशिश करेगी और उन सारे सीटों पर जो दिक्कतें एनडीए को झेलना पड़ा उन सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कोशिश करेंगे कि जो भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए का जो नेतृत्व है उसको लेकर के देखा गया और जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के कि चुनाव से पहले तो कहा जा रहा था कि 400 सीटें पार है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके विपरीत ही हुए। तो इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए को नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में उसको लेकर के भी जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि बैठक बुलाई जाएगी और तमाम जो सीटें उसकी समीक्षा की जाएगी और छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक इस चीज़ की जो है वो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, तमाम एमपी एमएलए बीजेपी के पहुँचे हैं, मंत्री पहुँचे हैं, वो मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और जितने भी भाजपा के जो नेता हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। कल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक है और उससे पहले जो भाजपा तैयारी कर रही है, तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक और भाजपा की ये बैठक को लेकर के क्या नतीजे सामने आते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।